और इससे पूर्व भी किसी वक्तव्य से कोई चूक हुई हो, कोई त्रुटि रह गई हो, तो पूरे अंतःकरण से हम क्षमा प्रार्थी पुनः एक बार हम क्षमा प्रार्थी हैं। हमारी भावनाओं की तीव्रता के अनुसार इनके द्वारा हुए नुकसान को बहुत बड़ा मानते हैं। कई लोग लव जिहाद का शिकार हुए इन कारणों से, लेकिन अब जब हमने तय किया है कि हम एक आम माफी योजना चलाकर नए सिरे से शुरुआत करेंगे, धर्म शुद्धि की इस नई व्याख्या में हमने जब यह संकल्प लिया और एक पहले ही प्रयास में जब सारे लोग बड़ा मन करके या कुछ लोग दबाव में भी क्यों ना हो सामने आए हैं, तो हमने अब इसे को लंबा नहीं चलाना चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए। इसलिए हमने उनके अब वो गाने वीडियो भी आज नहीं दिखाए। अब आगे बढ़ते, हमारे साथ विश्वविख्यात संत जुड़े हैं, धर्माचार्य जुड़े, उनके पास चलूंगा। उसके पहले मैं आपको फिर दोहराता हूं, हमने इन कथावाचकों की, मैं फिर यह भी बात दोहराता हूं कि हिंदुस्तान में, विश्व में ज्यादातर कथावाचक अच्छे हैं। अपना सर्वस्व लगाकर, जीवन त्याग कर उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर धर्म की सेवा की है, कर रहे हैं। यह अभियान उनको नमन करता है, उनको समर्पित है कि इस आंधी में भी वो खराब नहीं हुए, गलतियां नहीं की, अल्लाह मौला नहीं चिल्लाए, छाती नहीं पीटी। इसलिए वो तो विनम्रता के साथ इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। लेकिन जो तथा कथित सेक्युलर, उनकी हमने 6 श्रेणियां की। कल 2 लोग और सामने आए और उसमें पहला नाम था जो पूजनीय मुरारी बापू जी का। हम यह पुनः स्पष्ट करते हैं, हमने हमारे कथावाचकों को या संतों को, महापुरुषों को एक बिल्कुल नहीं कहा था कि हम माफी चाहते हैं, क्योंकि हमने पहले दिन ही कहा था कि माफी तो पराये से मंगवाएंगे, अपनों से क्यों। और दूसरा, कोई माफी मांग रहा है इसका मतलब वो दोबारा नहीं करेगा, इसकी क्या गारंटी है। और इसलिए भी क्योंकि हम कोई ओवैसी या किसी कठमुल्ले से नहीं, अपनों से बात कर रहे हैं। पहली बार हिंदुस्तान में यह प्रयास हुआ है और पहली बार में ही अगर कोई सामने आकर बात स्वीकारता है तो हमको भी ज्यादा खींचना नहीं चाहिए, एक मौका देना चाहिए। और मौका तब ये दोबारा मंचों पर आएंगे और दोबारा यही बातें कहेंगे तो आप और हम कहां जा रहे हैं। हम दोबारा इस मुद्दे को लेकर आएंगे और इसलिए हमने केवल कहा था कि वचन दीजिए, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने माफी भी मांगी है और हम उनका ससम्मान स्वीकार करते हैं और ये मांग करते हैं कि माफी नहीं, हमको वचन दीजिए कि अगली बार ये नहीं होगा। पूजनीय मुरारी बापू जी 70 वर्षों से कथाओं के द्वारा हिंदुस्तान के दुनिया भर के रामो भक्तों को प्रभु रामचंद्र जी का परिचय बता रहे। हो सकता है कि स्वभाव अनुसार व्यक्ति कभी कभी बातें बताता है जिसमें मुझे लगता है कि धनुर्धारी राम की ज्यादा बात होनी चाहिए और यह समय आवश्यकता भी है। लेकिन अब बापूजी के पास ये मुद्दे गए हैं और उन्होंने कहा है कि मैं इस पर विचार कर रहा हूं, तो हम उस पर आगे बात करेंगे। लेकिन आज के एपिसोड को शुरू करने के साथ ही मैं पहला वीडियो दिखाता हूं मुरारी बापूजी का। देखिए उन्होंने क्या कहा। मुरारी बापूजी जिन्होंने कल अपनी बात रखी, लेकिन तब हमारा शो समाप्त हो चुका था, इसलिए हम आपको आज दिखा रहे हैं। और इससे पूर्व भी किसी वक्तव्य से कोई चूक हुई हो, कोई त्रुटि रह गई हो, तो पूरे अंतःकरण से हम क्षमा प्रार्थी पुनः एक बार हम क्षमा प्रार्थी हैं। इन दिनों में और इससे पूर्व भी किसी वक्तव्य से कोई चूक हुई हो, कोई त्रुटि रह गई हो, तो पूरे अंतःकरण से हम क्षमा प्रार्थी पुनः एक बार हम क्षमा प्रार्थी हैं। कल और आज के बीच में एक और वीडियो आया है। देवी चित्रलेखा जो कथावाचिका है, उन्होंने भी अपनी बात को देर से ही सही लेकिन रखा। हम उनकी स्वागत करते हैं। देखिए उन्होंने क्या कहा। दिनों से एक वीडियो जो लोगों की चर्चा का विषय बना हुआ है, आज मैं उसी के विषय में चर्चा करने आप सबके मध्य आई हूँ। किसी को भी उस बात से कष्ट पहुंचा हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैंने हिंदुत्व की ध्वजा जो गौ माता है, उन गौ माता की सेवा की और आगे भी निरंतर इसी सेवा में मैं लगी रहूं। मेरा प्रणाम, मेरा जय श्री राम। सभी को ये पता है
कि मैं सच्चा सनातन धर्म का सेवक हूँ, हिंदू धर्म का मैं सेवक हूँ। और कहीं किसी कथा में यदि मेरी व्यासपीठ से कोई ऐसा शब्द निकल गया जिससे एक विशेष वर्ग को अथवा तो किसी सनातनी को उसकी भावना यदि आहत हुई है, तो मैं इस बात का मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आगे से इस तरह की कोई भी बात मेरी व्यासपीठ से नहीं होगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी भी शब्द से किसी का भी मन दुखे, किसी की भी आत्मा को तकलीफ हो। संत वही होता है जो सभी को प्यार करता है, सभी को स्नेह देता है, सभी को आदर देता है। तो मैं आप सभी लोगों से इस बात का भरोसा दिलाता हूँ और इस बात से भी मैं बहुत प्रसन्न हूँ जो इस चैनल ने बहुत अच्छा एक मुद्दा उठाया है धर्म शुद्धि का। मैं इसका पूरी तरह से समर्थन करता हूँ। कई धर्माचार्यों से भी हमारी बातें हुई हैं, उन्होंने भी इस बात पर सहमति जताई है और मुझे बहुत खुशी है। मैं चाहता हूँ कि ये धर्म में शुद्धि होनी चाहिए। बस इसी निवेदन के साथ जय श्री राम। हम आशा करते हैं ये युवा लोग हैं जो आगे आए हैं, कथा में आए हैं, अच्छा इस दिशा में अब इनके पास तो कई दशकों है। अगर सही समय पर सही ट्रैक पर चलते रहेंगे, अगर उनको उनके लोगों को, उनके घर के लोगों को या उनको भी ऐसी कंप्लेंट है, मैंने सुना कि उनकी लोग निंदा कर रहे हैं, तो अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो निंदा की डरने की जरूरत नहीं, और गलती की है तो निंदा स्वीकारने की भी आपको हिम्मत जुटानी पड़ेगी। आखिर आपकी निंदा के लिए आप जिम्मेवार नहीं तो कौन जिम्मेवार है? आपकी गलती के लिए आप जिम्मेवार नहीं तो कौन है? और हम तो हमेशा गलती स्वीकार कर आगे चलने वाले को महान मानते हैं, और इसलिए ये आपने स्वीकार किया, हम बाकी बातें छोड़ देते हैं। हम आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में हिंदुत्व के लिए आप काम करें। हमने जो श्रेणियां की वो आपको हम दिखा रहे हैं। धर्मनिरपेक्ष कथावाचकों की श्रेणियां है कि पैसों के कारण जो ये बातें कहते हैं। दूसरी, इस्लाम ईसाइत से जो डरते हैं, उनको लगता है कि हमारा आसाराम बापू ना हो जाए, इसलिए झुकने वाले, डरने वाले। तीसरी श्रेणी है अज्ञानी, धर्म का ज्ञान नहीं। और चौथी है दुनियादारी से दूर, अव्यवहारिक, दार्शनिक जो लोग होकर प्रैक्टिकल बातें नहीं करते। और अगली श्रेणी है हिंदू होने की हीन भावना जिनके मन में है, जिनका धर्म इस्लाम के बगैर पूरा नहीं हो सकता और इसलिए वो ऐसी बातें करते हैं। ये श्रेणियां हमने आपके सामने की है। अब हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। हमारे साथ रामानंदाचार्य स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज हैं। महाराज जी पद्म विभूषण हैं और वैसे तो ये भारत रत्न से भी बड़े महान विभूति है। आज हमारे साथ जुड़े हैं जगत गुरु, चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर, पद्म विभूषण रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्रा जी महाराज। महाराज जी, आपका स्वागत है सुदर्शन न्यूज के इस धर्म शुद्धि के अभियान में। महाराज जी, आप बताइए, हमारा पहला प्रश्न है कि कथावाचकों के द्वारा सेक्युलर तरीके से धर्मनिरपेक्ष का ढोंग करके जो गलतियां की गई, उसके पीछे हमने 12 कारण निकाले हैं। हम धर्म के दृष्टिकोण से जानना चाहेंगे आपके द्वारा। पहला प्रश्न है, खुदा, भगवान, गॉड में क्या फर्क है? देखिए, प्रत्येक पंथ के लोग उपासना के अनुसार भगवान का नाम रख लेते हैं। हाँ, हमारे यहाँ वेद में ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवान शब्द थे। हमने भगवान का नाम ब्रह्म रखा, परमात्मा रखा, भगवान रखा और उनके एक साथ नाम कहे। और किसी ने उनका अपने मन से कल्पित करके खुदा नाम रख लिया, किसी ने गॉड नाम रख लिया। वो उनकी अपनी भावनाएं हैं, हमारी नहीं। महाराज जी, क्या सर्वधर्म समभाव ये विषय पर आपका या धर्म का क्या राय है? रामचरितमानस के उत्तर कांड के 61वें दोहे की 6ठी पंक्ति में स्वयं शिव जी कह रहे हैं गरुड़ से, और यही राम सबका सार है कि जहि मह आदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। संपूर्ण वैदिक वाङ्मय में आदि, मध्य और अंत में एकमात्र आप्त काम, पूर्ण काम, परम निष्काम भगवान राम का ही प्रतिपादन हुआ है। धर्म तो यही कहता है कि मंदिर ही सब कुछ है, मन दिनते
मंद्यन्ते काम क्रोधादयः यस्मिन् तन्मंदिरम, जिसकी ड्योढ़ी पर प्रणाम करके काम क्रोधादि विकार मंद हो जाते हैं उसे मंदिर कहते हैं। तो और हमारा भारतीय न्यायालय ने मस्जिद के बारे में कहा है कि उसकी तुलना मंदिर के साथ नहीं हो सकती। मैं फिर बोल रहा हूँ, हाँ, सनातन धर्मावलंबी को मंदिर ही मंदिर। देखिए एक सिद्धांत है सुरेश जी, एक सिद्धांत है, ध्यान से सुनिए। एको देव केशवो वा शिवो वा, एको देव केशवो वा शिवो वा, एका भार्या सुंदरी वा दरी वा, एकम मित्रम भूपतिर्वा जतिर्वा, एको वास पत्तनम वा वनम वा। तो हमारे जीवन में एक ही देवता जो शास्त्र से विहित है। हमारे यहाँ 5 देवताओं का विधान शास्त्र में कहा गया, गणपति, शक्ति, शिव, सूर्य और विष्णु। मित्रों, ये व्यवस्था हम धर्म शुद्धि महाअभियान में ले रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं, संत है, साधु है, कथावाचक है, जिनकी राजनैतिक विचार सरणी अलग हो सकती है। इस पर मैं राजनैतिक विषय पर नहीं बोलना चाहता। कोई किसी दल के साथ जुड़ा हो, हमें उससे मतलब नहीं है। हम इस अभियान का प्राथमिक दृष्टया इस पर महत्व रखते हैं कि आप अपने आप को हिंदू कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं।